कल खाना मैन्युफैक्चरिंग की आप कल पे कमीशन के लिए जो शर्तें तय होनी है उनके विषय में मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत ही खुले तौर पर हम लोगों ने सारी चीजें रखी है। आप लोगों की बात में भी वो सारी चीजें होंगी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि ये जो कुछ चीजें हैं उनको समझने की आवश्यकता है। हालांकि हमने लिखा है कि 1957 में 15वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ था कि डॉक्टर आर्कराइट का फार्मूला लगा करके कितना आदमी कितनी कैलोरी खाएगा, श्रमिक है तो कितना उसको अनाज चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितनी उसको शक्ति चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, मकान का किराया कितना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करेगा, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्चा करेगा। ये मालूम आपको किस जमाने में तय हुआ था? ये 1957 में था। 1957 में उस समय दूसरा पे कमीशन, आज क्या है? आठवां पे कमीशन। कल मैंने उनको कहा कि उस समय जो बातें कही गई थी या जिस पर आप प्राइस इंडेक्स की गणना करते हैं, सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, 1957 में हो सकता है बात सही हो, लेकिन आज के दिन में आपसे कहा जा रहा है हर काम ऑनलाइन होगा। तब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तभी आपका मोबाइल भी नहीं थे। आज कहा जा रहा है कि कर्मयोगी पर आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी कंप्यूटर की और आपको सारा काम ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसमें जो डाटा आता है वो फ्री में तो नहीं आता, उसके लिए पैसा खर्च होता है ना। इसका कहीं जिक्र नहीं है डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला। क्यों? इसलिए तभी था ही नहीं उस समय, न फार्मूला न कंप्यूटर था, न उस समय जो है वो मोबाइल थे, न उस समय इतने जीबी डाटा की जरूरत होती थी। हमने कहा अब आप बताइए क्या इसमें इस जो चेंजेज आए हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए? जो सीपीआई का कैलकुलेशन होता है, आपको जान करके ताज्जुब होगा, उनमें कहा गया है 5 मीटर कपड़ा। आज के जमाने में 5 मीटर कपड़ा कोई सुनता है? हाँ, हम जब पैदा हुए थे तो ननिहाल में 10-11 बच्चे थे, मैं भी उनमें एक शामिल हो जाता था। तो हमारे मामा जाते थे लड़ी पर दराज करके और वो बाजार से 5 मीटर परमटे का कपड़ा पहन के मतलब 5 का पूरा थान खरीद के ले आते थे और सारे बच्चों को सिलवा देते थे। हम लोग भी बैंड बाजा नजर आते थे। आज के जमाने में किसी बच्चे को आप कह दीजिए ये परमटे कपड़ा पहन लीजिए, वो चाहे आप जितने वो हो, कह देगा कि अच्छा हम पहनेंगे तो हमको तो ब्रांडेड चाहिए। गांव में जो हमारे यहाँ जूते बनते थे, आज की तारीख में सीपीआई की बास्केट में वो है। कोई पहनेगा आज के जमाने? कोई नहीं पहनेगा। मैं तो इतने यहाँ ढूंढ लूं तो किसी के पैर में भी मिलेंगे तो ब्रांडेड ही जूते मिलेंगे। वो जूते पहने कोई नहीं नजर। तो आवश्यकता बदली है, खान पान बदला, रहन सहन बदला, पहनावा बदला है। और आप हमको बाबा आदम के जमाने में जो है वो उसी जो है वो प्राइस इंडेक्स पे ले जाना चाहते हो, कैसे कर सकते? उस जमाने में एक कमरे के मकान में 10 लोग रह लेते थे, आज रहेंगे? तो ये मिनिमम वेज अगर तय करना है तो नए सिरे से नई सोच के साथ तय करना पड़ेगा। लोग तो समझते हैं पे कमीशन ऐसे ही आ जाता है, नेता लोग मौज करते रहते हैं, इनको क्या है। यहां खोपड़ी खराब हो जाती है बात करते करते। और सरकार से 2 रुपए भी निकालना आज के जमाने में कितना मुश्किल है हम लोग। अभी दिल्ली के चुनाव ना होते तो 12 लाख नहीं होता। नहीं होता। ये जो 12 लाख हुआ है जीरो टैक्स, ये दिल्ली के चुनाव की वजह से उसका हालात भी।
हम तो कहते हैं भगवान हर साल चुनाव हो और इसी बरसात हो हम मिडिल क्लास के लिए, कर्मचारियों के लिए इसी तरीके से। जब चुनावी एक मुद्दा है, हम जान देकर के गाड़ियां चलाते हैं, 400-500 लोग हर साल शहादत देते हैं, हमारी शहादत बेकार चली जाती है, लेकिन चुनाव के लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है। तो अभी जो पे कमीशन है वो भी कम संघर्ष की कहानी नहीं है। तमाम लोग है, अभी मैंने कहा उसमें रेलवे के हमने यूनानिमस तरीके से फैसला करा करके पिछले 1.5 साल से मामला फाइनेंस सेक्रेटरी क्या पड़ा हुआ है। अभी मैंने 10-12 दिन पहले फिर बात करी फाइनेंस सेक्रेटरी से, भाई आप बताइए, जो हम लोगों ने आपने कहा कमेटी बना दो, कमेटी बन गई, तय हो गया कि रेलवे के सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर हैजर्ड्स है, टीआरडी, एसएनटी, मैकेनिकल, सिविल, मेंटेनेंस, हर जगह रिस्क है, हैजर्ड, उनको आप रिस्क और हैजर्ड अलाउंस क्यों नहीं देते? हम लोगों ने रिकमेंडेशन करके भेजा, यूनानिमस रिकमेंडेशन है, ज्वाइंट कमेटी थी, मैं भी उसका एक मेंबर। तो उन्होंने कहा कि खाली अगर रेलवे का होता तो हो जाता। तो हमने कहा फिर रेलवे क्यों सफर करें, आप दूसरों को दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेलवे की कमेटी बैठ गई, अब उन्होंने डिफेंस में भी कमेटी बनवाई होगी, वहां भी दिक्कतें हैं, वहां भी आर्म्स बनते हैं, एम्यूनिशन बनते हैं, केमिकल यूज होता है, मिसाइल बनते हैं, बारूद का काम होता है, कई दफे लोग वहां भी मर जाते हैं। अभी भंडारा में एक डिपो में आग लग गई, वहां 8 आदमी ऑन स्पॉट मिल गए 15 दिन पहले, कहा नहीं। तो हमने कहा दीजिए, उनको भी दीजिए, लेकिन उनकी वजह से आप हमारा रोक रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो हम लोगों ने कहा, अभी कल की मीटिंग में भी कहा कि हमारा वो फैसला पहले लागू होना चाहिए, क्योंकि कल को फिर पे कमीशन के सामने जाएंगे तो फिर वही रोना रोएंगे, तो कहेगा कि 1.5 साल में नहीं आप करा पाए, तो आगे भी ऐसे बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम्स भविष्य की है, अभी आएंगी, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं ना, है कि नहीं? तो उसके लिए चिंता मत करिए, आप सिर्फ यूनियन को मजबूत रखिए, लाल झंडे को मजबूत रखिए, आप लोग इकट्ठे रहिए, आप एकता रखेंगे, इकट्ठे रहेंगे, संगठन को मजबूत रखेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, मुझे आपके कदम चूमेगी, मैं आपको दावे दूंगा। हमने जो भी लिया है संघर्ष के बूते पर लिया, बिना संघर्ष के हमको कुछ नहीं मिला, और संघर्ष में आप तमाम साथियों का बहुत योगदान, वो योगदान बराबर रहना चाहिए, वो रहेगा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। सुखबगाहट बहुत है, किसानों को, कारखानों को, उत्पादन इकाइयों को, यहाँ लालगंज में फैक्ट्री है, मैंने कहा माननीय मंत्री जी को, हमने कहा कि 1900 आदमी काम करते इस कारखाने में परमानेंट वाले, और 2000 कोच बनाते हैं एक साल में। इसका मतलब एक आदमी कम से कम एक कोच बनाता है साल में, बनाता ही नहीं बनाता। और क्या जान लेंगे आप लोग, इससे बढ़िया उत्पादन क्या हो सकता? कोई प्राइवेट सेक्टर बता दे कि इससे अच्छा उत्पादन दे सके, और जब देखो तो तलवार लटकी रहती है कि रायबरेली कारखाने से शुरुआत करें। हमने कहा भूल जाइए, रायबरेली कारखाने को निजी हाथों में सौंपने वाला विदा हो जाएगा, लेकिन रायबरेली कारखाने को कोई भी आदमी निजी हाथों में सौंप नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी दे। ये संघर्षशील लोगों की जननी है, यहाँ की जन्मभूमि, तो इसके साथ ऐसा अत्याचार नहीं हो सकता। तो विचार बदले हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं जाए, हमारे पास में टूल्स हैं, मशीन्स हैं, मैन पावर है, हम वहाँ पर अच्छा उत्पादन करेंगे, देश के लिए नहीं करेंगे, विदेश में भी। तो ये बदली हो सकती, लेकिन नीतियाँ कभी कारखानों पे आ जाती हैं, शहरों पे आ जाती हैं, कभी स्टेशनों पे आ जाती हैं, कभी गाड़ियाँ चलाने के नाम पर आ जाती हैं।
इन सब चीजों से होशियार रहने की आवश्यकता। निजीकरण का कोई प्रयास ऑल इंडिया रेल फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जब तक है तब तक भारतीय रेल पर सफल नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है, इसको हम आपके बूते पर पूरा करने का काम है।